लोगों को पहले पता नहीं था, लोग ना टुकड़ों में बात करते थे। जैसे कोई कहता था जल जंगल ज़मीन, कोई कहता हमारा रोज़गार का मुद्दा है, कोई कहता मतलब भू कानून है। लेकिन जो फिफ्थ शेड्यूल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, ये हमारे संविधान के हिसाब से है और इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सारे जो हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे लड़ रहे हैं ना, अलग 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 अलग, लेकिन जो फिफ्थ शेड्यूल है इसमें सारे मिल जाते हैं और जिसके बारे में हम पहले से कभी अवेयर नहीं थे। हम जब लड़ाई करते थे एक ही चीज़ पे लड़ते थे, दूसरा बंदा था तो उसी चीज़ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके जो फिफ्थ शेड्यूल है, लोगों को अवेयर करें कि फिफ्थ शेड्यूल होता क्या है और इसमें आप किस तरीके से सेफ हो सकते हैं और सारे मुद्दे इसी में कैसे क्लियर हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा था यही था, हम जगह जगह जाके लोगों को फिफ्थ शेड्यूल के बारे में अवेयर कराएंगे ताकि उन लोगों को पता हो कि फिफ्थ शेड्यूल क्या है, ये हमारा हक है, जैसे सबके लिए वो चीज़ हमारे लिए भी है। हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि जैसे कश्मीरियों को और जाति के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, तो मेरे गढ़वाल को भी दी जाए ऐसी प्रेफरेंस। हमारा कानून से बस ये लेना है और कुछ नहीं। अभी देश के 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें फिफ्थ शेड्यूल लगा हुआ है और इवन एक संसद में, लोकसभा में बात भी रखी गई थी कि भाई जहाँ भी शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं उनको आप फिफ्थ शेड्यूल क्यों नहीं देते, तो लोग उसमें ट्रिब्यूनल कमेटी क्यों नहीं, ट्राइब कमेटी क्यों नहीं बनाते। तो अर्जुन मुंडा जो थे उस समय इसके मंत्री थे लोकसभा में, केंद्र में, तो उन्होंने बताया था कि हमने सब जगह कमेटियाँ बना दी है, लेकिन उत्तराखंड और तमिलनाडु 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ शेड्यूल ट्राइब के लोग तो रहते हैं लेकिन उनको फिफ्थ शेड्यूल अभी नहीं मिला है। तो अभी उनको जो अधिकार है वो आधे अधिकार मिले हैं। तो अभी जो ये लड़ाई है जौनसार के लिए भी कि उनको पूरे अधिकार मिले, फिफ्थ शेड्यूल मिले। जब पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं उनको या तो फिफ्थ शेड्यूल मिला है या सिक्स शेड्यूल मिला है या 371 मिली है। तो जौनसार को खाली शेड्यूल ट्राइब क्यों छोड़ा गया, उसमें फिफ्थ शेड्यूल या सिक्स शेड्यूल क्यों नहीं दिया गया, तो उसकी भी लड़ाई है। बल्कि हमने ये भी मांग करी है कि समय समय पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोलती है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको हमें शेड्यूल ट्राइब में डालना चाहिए। तो बड़े शर्म की बात है कि जबकि हम सारे पहाड़ी जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो लुकर कमेटी जो भारत का सरकार ने बनाई थी, उसके जो भी क्राइटेरिया हैं कि किन लोगों को शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जा सकता है, उससे हम 100% फिट बैठ रहे हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, वो हमारा नाम शेड्यूल ट्राइब के लिए दे नहीं रही। वो किसका नाम दर्ज करी है, बांग्लादेश से जो लोग आए थे भारत में रहने लग गए 1971 में, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे रही है। आज की जो मीटिंग है उसका उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से भारतवर्ष के सभी पहाड़ी राज्यों को उनके मूल अधिकार, जिसमें कि पहला अधिकार पहाड़ पर पहाड़ी का अधिकार, और अगर मान लीजिए संविधान की भाषा में कहें तो फिफ्थ शेड्यूल जो हर पहाड़ी राज्य को मिलना चाहिए, वो उत्तराखंड को अब तक नहीं मिला। जितनी भी बातें अब तक हम लोग करते आए हैं कि पहाड़ी बचेगा तो पहाड़ बचेगा, और पहाड़ी तभी बचेगा जब पहाड़ के संसाधनों पर पहला अधिकार पहाड़ी को दिया जाएगा। पहाड़ी की वजह से ही आज ये उत्तराखंड अगर संरक्षित और बचा हुआ है, तो उसका सारा श्रेय अगर पहाड़ी को जाता है, तो उसके मूल संसाधनों पर पहला अधिकार भी उसी का होना चाहिए। इसी सिलसिले में ये जो मीटिंग है, दिल्ली, उत्तराखंड और देश विदेश में रहने वाले सभी उत्तराखंडियों को एकजुट करने के संबंधित है। हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी हिस्सा है, जहां लोग जंगलों पर आधारित हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए और जो अधिकार इसके तहत निहित हैं वो यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए। इसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि मूल निवास 1950 इस प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए। इस अधिकार के यहाँ कई लोग वंचित हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। सरकारी नौकरियाँ उनको मिल रही हैं, तमाम तरह की सरकारी योजनाओं में उनको यहाँ लाभ मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि मूल निवास 1950 प्रभावी रूप से लागू हो और इस पर सरकार काम करें। देखो, एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, जब हम यूपी के हिस्सा थे तो भी हम ये मांग रखते, अगर आज भी यूपी के तब भी हम ये मांग रखते। मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, जो भारत की 12 अनुसूची है उसमें से 2 अनुसूची पहाड़ के लिए बनी है, और अगर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पहले से पहाड़ में था तो सरकार ने उसको हटाया। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो अधिकार हमारे थे उसको वापस दे दीजिए बस। और प्लेन बस क्या है, क्या हमारे पहाड़ के लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं? हमारे पहाड़ के लोग शिफ्ट होकर देहरादून गए हैं, हरिद्वार गए हैं, उधम सिंह नगर गए हैं, हल्द्वानी गए हैं, तो वो भी इस लड़ाई में कूद रहे हैं। इसके लिए बात इसकी नहीं है, बात है हिमालय बचाओ। अगर हिमालय को बसाओगे, उत्तराखंड को बसाओगे, तो हिमालय बचेगा। इसका सीधा सा एग्जांपल है कि जो बॉर्डर है हमारा वो चाइना से टच है, और अगर वहाँ पे उत्तराखंडियों को, पहाड़ियों को दोबारा बसाना है तो ये देश की सुरक्षा का सवाल हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि देश में हमारी भागीदारी क्या,
तो ये सरकार की जिम्मेदारी कि हमें रिवर्स माइग्रेशन दे, और रिवर्स माइग्रेशन देने का एक ही प्रावधान है, वो है 5th शेड्यूल। तो पूरे पहाड़ी क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में लाया जाए। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें, उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है। जो मांगा गया था उत्तराखंड राज्य, उसकी जो मूल भावना थी वो जल जंगल ज़मीन पे हमारे अधिकार और हमारा जो राइट होना था उस रिसोर्सेज के ऊपर, उसके बारे में था। आज हम लोग पाते हैं कि हम लोगों का राइट उस पर नहीं है। अब बाहर के लोग आकर के इस हमारी जो धरोहर है, उस धरोहर के साथ बाकायदा उसका बड़ा हिस्सा उन लोगों को चला जाता है। हमारे खुद के लोग जो हैं वो मोहताज हो जाते हैं इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो जिस तरह से बाकी पहाड़ी राज्यों को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उस स्टेटस की हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य में भी हो, जिसमें 5th शेड्यूल उसमें लागू हो, जो भारतीय संविधान हमें देता है। और 5th शेड्यूल के आधार पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे, उनको बाकायदा प्रोटेक्ट किया जाए। और वहाँ का जो जनमानस है उसको स्पेशल स्टेटस मिलेगा, तो उनको आरक्षण मिलेगा, नौकरियों में उनको सहूलियत रहेगी। और बाकी चीज़ों में उनकी अगर मैं बोलूँ उनकी ज़मीनों पर कब्जा होना या बाकी और भी जो सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग दिन ब दिन रूबरू होते हैं जिन चीज़ों से, उनमें उनकी सिक्योरिटी उनको दे पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि हमारा, जैसे मैंने अंदर भी अभी कहा, कि हमारा जो स्टेट है वो एक बॉर्डर स्टेट है। और अगर हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है तो वहाँ पे पब्लिक मूवमेंट होना ज़रूरी है, पब्लिक का होना ज़रूरी है। हमारा प्रदेश जो पलायन की मार झेल रहा है, हमने बॉर्डर खाली कर दिए हैं, तो एक जो नेशनल सिक्योरिटी का भी जो एक कंसर्न है वो वहाँ पे हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा तो हमारे लोग जो हैं एक रिवर्स पलायन हो पाएगा, वो वापस गाँव में दोबारा बसना चाहेंगे उन सारी सुविधाओं की वजह से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा अगर हम लोग देखें एक अच्छे उत्तराखंड के लिए। देखिए, उत्तराखंड एकता मंच ने जिस प्रकार से आज जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो शेड्यूल 5 की बात करी है, निश्चित रूप में जिस प्रकार से आज 23 साल बाद भी हम अपने अधिकारों को लेके हमारे यहाँ सशक्त भू कानून है, आप उसको भी छोड़िए, जिस राज्य में राज्य बनने के 23 साल बाद भी हम अपनी एक राजधानी की घोषणा नहीं कर पाए, हम अपने जो है सशक्त भू कानून नहीं बना पाए, हम अपने मूल जिस चीज़ के लिए इस राज्य के लिए आंदोलन हुआ था, 42 से ऊपर जो शहादतें दी गई थी, उन शहादतों को न्याय नहीं दिलवा पाए। और तमाम इन चीज़ों को लेते हुए भी आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि हम अपने मूल अधिकारों से दूर होते चले जा रहे हैं।